अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, एज़ यू नो हमने चैप्टर नंबर 10 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वो स्टार्ट किया है। इसका हमने एक टॉपिक सेक्चुअल रिप्रोडक्शन वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसकी दूसरी टाइप सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वो हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में स्टूडेंट को अक्सर कन्फ्यूजन होती है, इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं। स्पोरोफाइट, गमेटोफाइट जनरेशंस ये क्या होती हैं, दिखने में कैसी नज़र आती हैं, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट को अक्सर इसमें कन्फ्यूजन रहती है। और इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे, ये क्या हैं, कैसे होते हैं, कैसे रोल प्ले करते हैं सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में। आज हम इस टॉपिक की कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। अगर आपको ये समझ आ जाएंगी तो आप इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। लेट्स सी। द मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ जनरेशन। प्लांट के जो कुछ मेजर ग्रुप्स हैं जैसे कि एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स, उनके अंदर दो जनरेशन होती हैं, दो नस्लें होती हैं ड्यूरिंग सेक्चुअल रिप्रोडक्शन विच कम्स वन आफ्टर द अदर, और दोनों जो है एक दूसरे के बाद आती हैं। दीज आर स्पोरोफाइट जनरेशन। वो जनरेशन कौन सी हैं? एक फर्स्ट वन स्पोरोफाइट जनरेशन और सेकंड वन इज़ गमेटोफाइट जनरेशन। इसके बारे में हम मज़ीद देखते हैं। द स्पोरोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस स्पोर्स। स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो स्पोर प्रोड्यूस करती है, इस वजह से इसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन। विच ग्रो एंड मेक द न्यू गमेटोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन है जो स्पोर प्रोड्यूस किए हैं वो ग्रो करते हैं और उससे बनती है गमेटोफाइट जनरेशन। नेक्स्ट क्या होता है? द गमेटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस गैमेट्स। गमेटोफाइट जनरेशन गैमेट प्रोड्यूस करती है, इस वजह से ये गमेटोफाइट कहलाती है। विच यूनाइट, गमेट मिलते हैं आपस में एंड मेक द न्यू स्पोरोफाइट जनरेशन, और इससे नई स्पोरोफाइट जनरेशन मिलती है। जैसे ऊपर हमने पढ़ा है कि ये दोनों जो है एक दूसरे के बाद आती हैं, एक दूसरे में इंटरचेंज होती है। दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और इस प्रोसेस को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है और रिपीटेड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। मज़ीद हम स्पोरोफाइट जनरेशन के बारे में देखते हैं। द स्पोरोफाइट जनरेशन इज़ डिप्लॉयड। स्पोरोफाइट जनरेशन डिप्लॉयड होती है, इसके अंदर क्रोमोसोम पेयर्स की फॉर्म में होते हैं एंड प्रोड्यूस हप्लाइड स्पोर्स, और इसमें जो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं वो हप्लाइड होते हैं बाय द मियोसिस। स्पोर जो है मियोसिस से प्रोड्यूस होते हैं, ये एमसीक्यूज भी आता है, जिसकी वजह से जो पेरेंट बॉडी होती है वो डिप्लॉयड होती है। मियोसिस की वजह से जो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं वो हप्लाइड होते हैं। स्पोरोफाइट जनरेशन को डोमिनेंट जनरेशन भी कहते हैं, क्योंकि प्लांट जो हमें नज़र आ रहा होता है उसकी रूट, उसकी शूट्स, उसके लीव्स, ये सारे स्पोरोफाइट जनरेशन होते हैं। और इवन के एम्ब्रियो स्पोरोफाइट जनरेशन कहलाती है। जो सीड्स हैं उन्हें भी हम स्पोरोफाइट जनरेशन कहलाते हैं। सीड इस सारे साइकिल में बनते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में। और इसी तरह जो फ्लावर्स का कुछ पोर्शन है वो भी स्पोरोफाइट जनरेशन होती है, तो इस वजह से इसे डोमिनेंट जनरेशन बोला जाता है। अब हम सेकंड जनरेशन की बात करते हैं। द स्पोर डेवलप इनटू हप्लाइड गमेटोफाइट जनरेशंस, और जो स्पोर्स बने थे स्पोरोफाइट जनरेशन से वो चेंज होते हैं हप्लाइड गमेटोफाइट जनरेशन के अंदर। द गमेटोफाइट प्रोड्यूस हप्लाइड गैमेट्स बाय माइटोसिस, और जो गमेटोफाइट जनरेशन जो हप्लाइड है ऑलरेडी वो फिर माइटोसिस के ज़रिए गैमेट्स प्रोड्यूस करती है। ये भी एमसीक्यूज आता है। द हप्लाइड गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट, और जो हप्लाइड गैमेट्स हैं स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं, उनकी फर्टिलाइजेशन होती है, जिसके रिजल्ट में डिप्लॉयड जाइगोट बनता है विच डेवलप इनटू नेक्स्ट स्पोरोफाइट स्टेज, और फिर वो जो जाइगोट है वो स्पोरोफाइट स्टेज एम्ब्रियो में सीड बनता है। ठीक है, आप अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को कह सकते हैं, सीड फॉर्मेशन प्रोसेस है ये। और उस सीड से नई स्पोरोफाइट, नया पौधा जो है वो ग्रो करता है, और उस पौधे को दोबारा से फ्लावर्स लगेंगे और उसके अंदर गमेटोफाइट जनरेशन होगी। उस गमेटोफाइट जनरेशन से दोबारा स्पोरोफाइट्स बनेंगे, इसके अंदर सीड बनेंगे, वो सीड दोबारा गिरेंगे, दोबारा गमेटोफाइट जनरेशन, और इस तरह से ये आपस में अल्टरनेट होते रहते हैं। इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस चीज़ को हम ग्राफिकली देखते हैं फिगर 10.14 के अंदर। यहाँ ऊपर शो किया गया है स्पोरोफाइट जनरेशन को। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का जो प्रोसेस है फ्लावर्स के अंदर होता है। जो उसके अंदर स्पोरोफाइट जनरेशन है उसके अंदर मियोसिस होती है, जिसके रिजल्ट में स्पोर्स बनते हैं, वो ये भी फ्लावर्स के अंदर है। इन स्पोर्स से फिर गमेटोफाइट्स बनते हैं, ये भी फ्लावर्स के अंदर है। 1n का मतलब है स्पोर हप्लाइड हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने, एमसीक्यूज आता है। और स्पोर जो है मियोसिस डिवीजन से बनते हैं। स्पोर्स ग्रो करते हैं गमेटोफाइट के अंदर, फ्लावर्स के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, ये भी हप्लाइड है। गमेटोफाइट से गैमेट्स बनते हैं माइटोसिस के थ्रू। इसमें फीमेल गैमेट्स एग, मेल गैमेट्स स्पर्म, ये दोनों अप्लाइड हैं, दोनों आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, जिसके बाद फिर क्या होता है क्रोमोसोम दोबारा पेयर की फॉर्म में आ जाते हैं।
और जाइगोट से एम्ब्रियो जो सीड के अंदर होता है, वो सीड ग्रो करता है माइटोसिस के थ्रू और स्पोरोफाइट नए पौधे के अंदर चेंज हो जाता है और उस पौधे को फ्लावर्स लगते हैं और उसके अंदर दोबारा ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ये था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। नेक्स्ट इस चीज़ को हम मज़ीद डिटेल में देखेंगे, स्पोर्स कैसे बन रहे हैं, उन स्पोर्स से गमीटोफाइट कैसे बन रही है, कैसे फ्यूजन हो रही है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। इनका लाइफ साइकिल क्या है, इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे होती है, स्पोर्स कैसे बनते हैं, गैमेट्स कैसे बनते हैं, इन सब चीज़ों को इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और ये सारा प्रोसेस जो है ना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म जो है, ये फ्लावर्स के अंदर हो रही होती है और इसके लिए ज़रूरी है कि हम फ्लावर्स के पार्ट के बारे में, फ्लावर्स के स्ट्रक्चर के बारे में हमें इल्म होना चाहिए। और इसलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पार्ट्स ऑफ फ्लावर ये डिस्कस करेंगे। द रिसेप्टेकल इज़ द स्वेलन टिप ऑफ द फ्लावर स्टॉक वेयर ऑल द फ्लोरल पार्ट्स आर अटैच। पौधे की एक स्टॉक जो डंडी होती है, उसके ऊपर वाला जो फूला हुआ पोर्शन होता है जिसे रिसेप्टेकल कहते हैं, इसके साथ फूल के सारे पार्ट जुड़े हुए होते हैं। इट सर्व्स एज द बेस दैट सपोर्ट द फ्लावर स्ट्रक्चर्स। ये बेस के तौर पर, स्टेशन के तौर पर काम करता है और ये फ्लावर्स के स्ट्रक्चर को ये सपोर्ट करता है। फ्लोरल पार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग 4 कंसेंट्रिक वर्ल्स आर रिंग्स। फूल के जो पार्ट्स होते हैं वो रिंग की शक्ल में एक सेंटर के इर्द गिर्द जो है वो अरेंज हुए होते हैं और ये 4 वर्ल्स, 4 रिंग्स, 4 घेराव होते हैं फ्लावर्स के। वो हम देखते हैं वन बाय वन। पहला जो हम वर्ल, पहला रिंग जो है वो हम डिस्कस करते हैं कलेक्स। ये क्या होता है, इट इज़ द आउटर मोस्ट वर्ल, ये सबसे बाहर वाला वर्ल, बाहर वाला रिंग, बाहर वाला सर्कल है। ये मेड अप ऑफ ग्रीन लीफ सेपल्स, और ये ग्रीन लीफ का बना होता है और उसका एक यूनिट जो है वो सेपल्स कहलाता है और सेपल का सारा ग्रुप जो है वो कलेक्स कहलाता है। सेपल्स का फंक्शन क्या है, सेपल्स प्रोटेक्ट इनर पार्ट ऑफ डेवलपिंग फ्लावर्स बिफोर इट ओपन्स। सेपल जो है जब फूल बर्ड की शक्ल में खिला हुआ नहीं होता उसकी प्रोटेक्शन करता है। ग्राफिकली देखते हैं इस चीज़ को हम। फिगर 10.15 के अंदर देखें, यहाँ पर रिसेप्टेकल को रिप्रेजेंट किया गया है। इस डंडी का ये फूला हुआ पोर्शन जो है ये रिसेप्टेकल्स कहलाता है। फ्लावर्स के सारे पार्ट यहाँ पर अटैच हैं। रिसेप्टेकल का पहला वर्ल जो है वो कलेक्स कहलाता है। जैसे ये ग्रीन लीफ नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे कलेक्स हैं और उसमें एक ग्रीन लीफ को हम सेपल कहते हैं, ये याद रखना है हमने। और ये फूल की प्रोटेक्शन करता है जब ये कली की फॉर्म में होता है, खिला हुआ नहीं होता। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं, क्रोला। इट इज़ सेकंड वर्ल, ये सेकंड वर्ल, सेकंड सर्कल है एंड मेड अप ऑफ पेटल्स। ये पेटल्स का बना हुआ है, बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस कर रहे हैं कि सेपल्स के मिलने से कलेक्स बन रहा है। इसी तरह पेटल्स, जो कलरफुल पत्तियां हैं वो इकट्ठी होती हैं, उन सबको हम क्रोला कहते हैं और एक पत्ती को हम पेटल्स कहते हैं। मोस्ट फ्लावर्स हैव कलर्ड पेटल्स, ज़्यादातर फ्लावर्स के जो कलरफुल पेटल्स होते हैं। इस फ्लावर्स के अंदर देखें जो आपको ये ब्लू कलर के पत्तियां नज़र आ रही हैं, ये पेटल्स कहलाती हैं। इसमें ये एक पेटल है, ये दूसरी और ये तीसरी, और इन सबको कलेक्टिवली हम क्रोला बोलेंगे। और क्रोला का काम ये होता है कि ये इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जो फिर इसे पोलिनेशन में हेल्प आउट करते हैं। थर्ड पार्ट इज़ एंड्रोशियम। इट इज़ अ थर्ड वर्ल, ये थर्ड वर्ल है, ये याद रखना है आपने कौन सा वर्ल है। एंड इज़ मेड अप ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्टेमन्स, और ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का बना होता है जिसे स्टेमन कहते हैं। ऊपर वाले जो थे वो रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं थे, क्लेक्स और क्रोला, और ये वाला पार्ट एंड्रोशियम और गाइनोशियम ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं फ्लावर्स के। और इसके एक यूनिट को स्टेमन्स कहते हैं और स्टेमन्स के ग्रुप को एंड्रोशियम कहते हैं। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। एक स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर कंटेन्स पोलन सैक्स, एंथर के अंदर पोलन सैक जिसे माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं, इसका सेकंड नेम है। थैलीनुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, विच प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर, जो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करता है जो बाद में चेंज होते हैं पोलन ग्रेन के अंदर। द स्टाक लाइक फिलामेंट सपोर्ट द एंथर। एंथर के नीचे एक ब्रीक डंडी स्ट्रक्चर्स होती है जिसे फिलामेंट कहते हैं। इसको भी हम ग्राफिकली देखते हैं। यहाँ पर जो ये साइड पे पिंक कलर से आपको डंडियाँ नज़र आ रही हैं, ये स्टेमन है। स्टेमन के 2 पार्ट है, ऊपर जो वाइड पोर्शन है ये एंथर कहलाता है और इसके नीचे जो डंडी है ये फिलामेंट कहलाती है। इसको यहाँ पर मैग्नीफाई किया गया है
ये एंथरसारा जिसे माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं, और इसके अंदर ब्लू कलर से माइक्रोस्पोर को रिप्रेजेंट किया गया, और यहाँ पर जो है इसका फिलामेंट है, ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर्स का लास्ट फोर्थ पोर्शन गाइनोशियम, इट इज़ द इनर मोस्ट वर्ल, ये सबसे अंदर वाला वर्ल रिंग है, मेड अप ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कार्पल्स कहते हैं, और कार्पल्स के ग्रुप को गाइनोशियम कहते हैं। अ कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, एक कार्पल के 3 पार्ट होते हैं। द इनलार्ज बेस ऑफ कार्पल, कार्पल की जो बेस फुली हुई बेस है जिसे ओवरी कहते हैं। इट इज़ द पार्ट वेयर द ओव्यूल्स आर प्रोड्यूस, जहाँ पर ओव्यूल बनता है। ओव्यूल प्रोड्यूस मेगास्पोर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ओव्यूल जो है मेगास्पोर प्रोड्यूस करता है जब इसने रिप्रोड्यूस करना होता है, और उसके अंदर एग डेवलप होता है। द स्टॉक लाइक पार्ट अटैच टू ओवरी इज कॉल्ड स्टाइल, गाइनोशियम का पहला पार्ट ओवरी है, सेकंड पार्ट स्टाइल है, और थर्ड पार्ट जो है टिप जो होती है इसकी वो स्टिग्मा कहलाती है। इसको भी हम ग्राफिकली देखते हैं। फ्लावर के सेंटर में जो है कार्पल होती है, गाइनोशियम होता है। इसकी जो बेस है ये ओवरी, सेंटर वाला जो पार्ट है वो स्टाइल, और सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है वो स्टिग्मा कहलाता है। और इसका जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये एक सराई की तरह का होता है। और कार्पल को जब हम मैग्नीफाई कर रहे हैं, इसके अंदर हमें ये ओव्यूल नज़र आते हैं जिसके अंदर एग डेवलप होता है और जो बाद में सीड में चेंज होते हैं। ये सारी जो है ये स्पोरोफाइट जनरेशन है। इसके अंदर मेल गैमेट्स बनेंगे और इसके अंदर फीमेल गैमेट्स बनेंगे, तो फिर ये गैमेटोफाइट जनरेशन कहलाएगी। साइड बॉक्स, इन सम फ्लावर्स वन और मोर कार्पल्स आर फ्यूज टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड पिस्टल्स। कुछ फ्लावर्स के अंदर काफ़ी सारी कार्पल्स होती हैं और आपस में वो मिल जाती हैं, फ्यूज़ हो जाती हैं, और उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसे पिस्टल कहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें एमसीक्यूज आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आता है, व्हाट डू यू नो अबाउट एंड्रोशियम, व्हाट डू यू नो अबाउट थर्ड वर्ल्ड। फिर उसके बाद ये फुल जो है पार्ट्स ऑफ फ्लावर लॉन्ग क्वेश्चंस आता है। इसमें भी एमसीक्यूज आते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, स्पोरोफाइट जनरेशन, गमीटोफाइट जनरेशन के बारे में क्या जानते हैं आप, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की तरह ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये था हमारा आज का टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आगे इसके 2 टॉपिक्स रहते हैं, 2-3, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। ओके, अल्लाह हाफिज़।